Bismillahirrahmanirrahim. My name is Tuba Zulfikar. I am your bio teacher. Today we are going to discuss the gas exchange in humans. So we're going to start with the air passageways. बेसिकली जो ह्यूमन के अंदर गैस एक्सचेंज है उसके लिए हम लोगों को एक पूरा एयर पैसेजवे पढ़ना पड़ता है। उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसमें ना सिर्फ लंग्स इन्वॉल्व होते हैं बल्कि और भी हमारे पास एक पूरा ऑर्गन्स का पूरा एक ट्रैक है जो इन्वॉल्व होता है एक गैस एक्सचेंज में। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्गन है जिससे गैस एक्सचेंज हो रहा है, जबकि हमने देखा था प्लांट्स में ऐसा कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता जो हेल्प आउट करे उसको गैस एक्सचेंज में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। कैसे हो रहा है गैस एक्सचेंज? सबसे पहले हमारे पास आता है एयर पैसेजवे। एयर पैसेजवे जो है वो डिफरेंट पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। उसके फॉलोइंग पार्ट्स क्या हैं पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एयर पैसेजवे में पार्ट आता है दैट इज़ नोज़, देन कम्स नेज़ल कैविटीज़। नेज़ल कैविटीज़ के बाद हमारे पास आता है फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद आता है ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के बाद लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, एल्विलाई। ये हमारे पास आ गया पूरा एयर पैसेजवे। लंग्स इसके बाद आते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले आ गया नोज़। नोज़ आप लोगों को पता है कि एक्सटर्नली अगर हम फिज़िकली देखें तो हमारे पास नोज़ जो है उसके हमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स जो हैं वो हम लोग देख सकते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के अलावा दो इंटरनल नॉस्ट्रल्स भी होते हैं जो कनेक्ट हुए होते हैं नेज़ल कैविटी से। ठीक है, नेज़ल कैविटी क्या है? अब नेज़ल कैविटी में क्या होगा कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स जो हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास सामने जो हमें हैं वो नज़र आ रहे हैं नोज़ के एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, और जो इंटरनल नॉस्ट्रल्स हैं वो कनेक्ट हुए होंगे नेज़ल कैविटीज़ से। अब नेज़ल कैविटीज़ से जब नॉस्ट्रल्स कनेक्ट हुए होंगे तो क्या होगा कि एयर एंटर्स टू द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स गोज़ इनटू द नेज़ल कैविटी। एयर पास हो जाएगी नेज़ल कैविटी में। अब नेज़ल कैविटी क्या है? नेज़ल कैविटी जो है एक तो उसके सिलिएटेड है, दूसरा उसके सिलिएटेड एपिथेलियम है, उसमें हेयर प्रेजेंट होंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ साथ म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होंगे। जो भी एयर आएगी वो उसको वार्म करेंगे और मॉइस्चर करेंगे। और जो हेयर हैं उनका काम क्या है कि उन्होंने जो भी एयर आएगी उसको फ़िल्टर करके पास करना है। दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन जो म्यूकस रिलीज़ करेगा वो हमारी बॉडी को उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फेरिंक्स। अब इंटरनल नॉस्ट्रल्स जो हैं वो उसकी ओपनिंग कहाँ हो रही है? फेरिंक्स में। फेरिंक्स क्या है? हमारे पास एक मस्कुलर पैसेज है, ये भी सिलिएटेड है म्यूकस मेम्ब्रेन से और ये रेगुलेट करता है एयर और फूड को। फेरिंक्स बेसिकली दोनों को रेगुलेट करेगा, पैसेज प्रोवाइड करेगा, रेगुलेटरी पैसेज प्रोवाइड करेगा फूड को भी और एयर को भी। लेकिन क्या होगा कि फूड जो है वो एसोफेगस में पास आउट हो जाएगा और जो हमारी एयर है वो कहाँ पास आउट होगी? ट्रैकिया में। अब एयर हमारे पास फेरिंक्स आ गया। फेरिंक्स के बाद हमारे पास आता है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक ओपनिंग है जो फेरिंक्स की सरफेस पे प्रेजेंट होती है। होता कुछ यूँ है और जो लैरिंक्स पे ख़त्म होती है। फेरिंक्स हमारे नेज़ल हमने ऊपर पढ़ा है कि नेज़ल कैविटी के बाद हमारे पास आ गया फेरिंक्स, और फेरिंक्स और लैरिंक्स के दरमियान में जो हमारे पास एक पोर्शन है दैट इज़ ग्लॉटिस। अब इसने क्या करना है? इसके ऊपर एक फ्लैप होता है, कार्टिलेजियस फ्लैप, जो क्या करता है कि जो क्लोज कर देता है। जब भी फूड या कोई भी लिक्विड या फ्लूइड आएगा तो वो पैसेज जो एयर पैसेज है वो उसको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। मतलब वहाँ से फूड और एयर वो फ्लूइड पास नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ उस पैसेज से जो है एयर पास कर सकती है। फिर हमारे पास ग्लॉटिस के बाद आ जाता है। ग्लॉटिस हमने देखा कि ये ओपनिंग है फेरिंक्स के ऊपर विच लीड्स टू द लैरिंक्स, और इसके ऊपर गार्डेड फ्लैप होता है दैट इज़ कॉल्ड एपिग्लॉटिस। क्लोजेज विद द क्लोज हो जाएगा जब फूड या फिर कोई भी फ्लूइड आएगा और ये एयर पैसेज प्रोवाइड करेगा टू द ट्रैकिया। देन कम्स लैरिंक्स। लैरिंक्स कहाँ प्रेजेंट है? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, फेरिंक्स और ट्रैकिया के दरमियान में क्या आ जाएगा हमारे पास? लैरिंक्स। लैरिंक्स में हमारे पास क्या है? 2 पेयर ऑफ कार्टिलेजेस हैं।
ठीक है। और इसके अलावा इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये वॉइस बॉक्स है, मतलब जब हम लोग बोलते हैं तो वहाँ वाइब्रेशन क्रिएट होगी, वाइब्रेशन से जो भी वर्ड्स होंगे वो हमारी टंग से हम लोग स्पीक करेंगे, हम बोलेंगे वो वाले वर्ड्स। अब यहाँ पे हमारे पास इसको हम बोलेंगे वॉइस बॉक्स, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स ने वाइब्रेशन करनी होती है एक्चुअली। अब मेन पार्ट आ गया है, अब एयर आ गई है जो हमने इनहेल की है इन ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। ये लैरिंग्स के बेस, लैरिंग्स जैसे ही ख़त्म होता है ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है। इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर होती है, और ये एसोफेगस के फ्रंट में, यानी कि दोनों जो जिसको हम लोग आम ज़बान में अगर हम उर्दू में बोलें तो एक सांस की नाली और एक खुराक की नाली, तो एसोफेगस पीछे होगा और उसके फ्रंट पे हमारे पास क्या होगा, ट्रैकिया। और ट्रैकिया जो है उसकी जो वॉल्स है ना, लेट सपोज कि मैं इसको बोल रही हूँ ये ट्रैकिया है, और इसकी वॉल्स जो हैं ये सी शेप्ड हैं, इस तरह की हड्डी होती है कुछ ऐसी सी शेप्ड बोन, कार्टिलेजियस बोन होगी किसमें, ट्रैकिया में। और अगर एयर नहीं भी प्रेजेंट होगी ट्रैकिया में तो कभी भी जो ट्रैकिया की वॉल्स हैं वो आपस में कोलैप्स नहीं करेंगी, मतलब वो आपस में जुड़ नहीं सकती। अल्लाह ताला ने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है किसका, ट्रैकिया का। देन कम्स टू ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स क्या है, अब ट्रैकिया है, अब ट्रैकिया ने क्या करना है, दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाना है। उन ट्रैकिया ने डिवाइड होकर स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड हो जाना है जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। प्लूरल जो दोनों हैं उनको ब्रोंकाई बोलेंगे, और सिंगुलर क्या कहेंगे उसको, ब्रोंकस। ब्रोंकस क्या है, अब उस ब्रोंकस ने भी आगे जाके डिवाइड होना है फाइन ट्यूब्स में, उनको हम बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स जो हैं वो फाइनली एंड होती हैं एल्व्यूलर डक्ट्स पे। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हमारे पास सबसे पहले ये ब्रोंकाई है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या है हमारे पास, हम लोगों ने बताया था ब्रोंकियोल्स। ये एक ब्रोंकियोल है, उसके आगे ये इसके मसल्स हैं, और एंड पे जो है वो हमारे पास जो पाउचेस हैं, दीज आर एल्व्यूलाई। और इसको हम कहते हैं कि ये ब्रोंकाई जो है, ये ब्रोंकियोल्स जो हैं ये एंड हो रहे हैं एल्व्यूलर डक्ट पे, और एल्व्यूलर डक्ट अल्टीमेटली कहाँ जाके एंड होंगी, इन पाउचेस पे, जिनको हम एल्व्यूलाई बोलेंगे। अब इन पाउचेस का काम क्या है, ये पाउचेस जो होते हैं दे आर रिच इन कैपिलरीज। ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये किस तरह आपस में एक्सचेंज होगा थ्रू डिफ्यूजन विद दीज कैपिलरीज, वो हम देखेंगे। अब इनका फंक्शन क्या है, सबसे पहले एल्व्यूलाई जो है, ईच एल्व्यूलर डक्ट, हमने ऊपर एल्व्यूलर डक्ट की बात की है ना, कि सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद हमारे पास हर ब्रोंकस जो है वो डिवाइड होता है, और फाइन अब उसमें कह लें आप लोग पैसेजेस में, उन फाइन डिवीजन्स को हम लोग आगे कह रहे हैं ब्रोंकियोल्स, और अल्टीमेटली हमारे पास फाइन ट्यूब्यूल्स आती हैं दैट आर एल्व्यूलर डक्ट्स। और एल्व्यूलर डक्ट्स के बाद हमारे पास आते हैं पाउचेस, और वो पाउचेस क्या हैं, एल्व्यूलाई। और ये एल्व्यूलाई क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करते हैं इन ह्यूमन, और इनके ऊपर सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है एपिथेलियल सेल्स की, कवर्ड विथ कैपिलरीज। और कैपिलरीज का अब आगे कैपिलरीज भी डिफरेंट टाइप्स की होंगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पल्मनरी आर्टरी। कैपिलरीज फॉर्म है पल्मनरी आर्टरी। जो पल्मनरी आर्टरी से कैपिलरीज बन रही हैं उसमें कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन कम्स पल्मनरी आर्टरी के बाद हम लोगों के पास आती है पल्मनरी वेन, और वो आर्टरी वो बना रही है आर्ट्रियोल्स। एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया कैपिलरीज में। अब आर्ट्रियोल्स जो हैं वो जो हैं ब्रांच होंगे, उनके अंदर क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो कैपिलरीज हैं ये कंबाइन होकर हमारे पास बनाएंगी वेन्यूल्स, और ये पल्मनरी वेन पे एंड होगा। और ये पल्मनरी वेन क्या करेगी, जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो फिल्टर हो गया, अब ऑक्सीजनेटेड हो गया, उसको कहाँ ले जाएगी, वापस हार्ट की तरफ। इस तरह ब्लड क्या हो रहा है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है। यही का प्रोसेस है ना हम लोगों के पास। बेसिकली हमने यही देखना होता है कि लंग्स क्या कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन एयर से आई है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। सबसे एंड पे अब ये सारा एयर पैसेज वे जो है ये कंप्लीट हो गया कि एयर कहाँ कहाँ से गुजर के आई है। अब हमारे पास एंड पे आता है लंग्स। लंग्स जो है वो बेसिकली थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी में आप कह लें वहाँ प्रेजेंट होता है, और दो पार्ट्स होंगे ना। लंग्स जो हैं कंसिस्ट ऑफ पेयर होगा लंग्स का। जो लेफ्ट लंग होगा वो स्लाइटली स्मॉलर होगा देन द राइट वन। क्योंकि जो लेफ्ट लंग है उसकी 2 लोब्स होंगी, और जो राइट लंग है उसकी 3 लोब्स होंगी।
उसके अलावा क्या हम लोगों के पास है, हम लोगों ने पढ़ा है डायफ्राम। डायफ्राम बहुत हेल्प आउट करता है इन ब्रीदिंग प्रोसेस। किस तरह हेल्प आउट करता है कि ये एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। बेसिकली डायफ्राम की ही रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन से जो है लंग्स जो हैं वो रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि ब्लड कब आ रहा है और कब रिलीज़ आउट हो रहा है और एयर कब जो है वो एंटर होगी और कब जो होगी हम लोग एक्सहेल करेंगे। इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस जो है वो इसी पे डिपेंड करता है ऑन डायफ्राम। उसके बाद ये सब कहाँ प्रेजेंट होगा, 12 रिब्स हैं हमारी उसमें। दूसरा, जो लंग्स हैं उनके मसल स्पॉन्जी और इलास्टिक होते हैं ताकि रिलैक्सेशन में और कंट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तीसरा, हमारे पास यहाँ पे मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ लंग्स। दीज आर कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन्स। ये क्या करती हैं, ये भी इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा यहाँ पे फ्लूइड होगा और वो फ्लूइड जो है वो कोलैप्स ना कर जाए मसल्स रिब्स के साथ या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं फ्लूइड। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमारे लंग्स डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, बल्कि क्या होगा कि नेज़ल कैविटी, ट्रैकिया और नोज़ हेल्प आउट करेंगे लंग्स को कनेक्ट करने में विद द इन्वायरमेंट। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर। इस लेक्चर को बार बार देखिए और अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।